भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। क्या बात है। पंक्ति का जो आखिरी शब्द है, नई पंक्ति वहीं से शुरू होगी। हमारे जितेंद्र भाई भी आ गए, सबका मन चाहता हूँ। राकेश जी, भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। आभारी है गगनधरा का खिली हुई फुलवारी है। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। अब मिले जरा आपका मन। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया के हर रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। बहुत अच्छे। मैं कोई ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करूंगा क्योंकि ज्ञान की हालत बहुत खराब हो गई है। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई। दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। एक बोला तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम बापू। मैं वो सुना रहा हूं जो बच गए हैं, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारा क्रम बिगाड़ के रख दिया आपने। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहाँ भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। क्या बात है, क्या बात। तो जहां जहां देखिए आप बहुत तालियां बजा चुके हैं, थके हुए हैं आपके हाथ, लेकिन मेरे हिस्से में चूंकि मैं लंबी दूरी से आया हूं, आपकी तालियां मेरी थकान मिटाएगी। एक बार जरा बजा दो। केजरी जी धरने से उठकर बोले धरना दे दूंगा। बड़े अद्भुत हैं वो तो, उनके बारे में क्या कहना कि केजरी जी धरने से उठकर बोले धरना दे दूंगा। मोदी जी हंस करके बोले ऊंची ऊंची फेंकूंगा। मित्रा, भाई और बहनों, मोदी जी हंस करके बोले ऊंची ऊंची फेंकूंगा। ममता जी चिल्ला कर बोली खाट खड़ी मैं कर दूंगी। और अब आपकी बजने वाली तालियां मुझे बताएगी मुझे कितनी देर यहाँ रुकना है। ममता जी चिल्ला कर बोली खाट खड़ी मैं कर दूंगी। राहुल जी मम्मी से बोले मम्मी पोगो देखूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने जो कहा सारी बातें हुई, हास्य के साथ कविता है जी। सुनिए। तो मैं वो छोड़ते हुए, सारी चीजें छोड़ते हुए, बाकी तीन कवियत्रियां हैं। गौरी जी अब पढ़ेंगी, देश की बहुत अच्छी कवियत्री हैं। ये 3 देवियां हैं इस मंच पे, इनको देखता हूँ। आप विराजी हैं सामने। मुझे साथ नारी शक्ति है। नारी क्या है? शक्ति। पुरुष शक्ति कपूर। हाय रे सबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे है मूंछ और आंखों में पानी। और सुनो आगरा वालों, एतमादपुर वालों, गुस्सा आना मर्द की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी। क्या विज्ञान ये कहता है पुरुष के शरीर में 1.5 लाख नसें होती है। सिर्फ पत्नी जानती है कौन सी वाली कब दबानी। और पति का नाम शंकर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तांडव तो पत्नी करवाती है। क्या आइए आप आइए। तो मैं एक नई कविता यहाँ पे रख रहा हूँ, या ऐसा कहता हूँ इसकी मुंह दिखाई कर रहा हूँ। अब तक हम लाइव पढ़ रहे थे, मोबाइल लिया हाथ में। उसमें लाइव में एक सुविधा होती है, ऊपर ब्लेजर पहन लिया, नीचे बरमूडा ही चल जाता है, क्योंकि इतना हिस्सा ही दिखता है। तो यहाँ सारी व्यवस्था है, सुनिए। कि सुनी सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। 7 महीने पहले चले जाइए, जब नया नया लॉकडाउन लगा था। मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स में ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला कवि सम्मेलन है उसके बाद में। कि सुनी सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी की बलिहारी। अब रक्षा करेंगे गिरधारी। आपकी भी हमने बजाई थी, आप भी बजा लो। अब रक्षा करेंगे गिरिधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। रमेश जी सुनिए।
ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला। ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला। इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला। दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला। दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला। गांव शहर गलियों चौराहों दरवाजों पर है ताला। लॉकडाउन में जनता बिचारी, बीमारी ये हत्यारी कोरोना ने 1 2 कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी। कोरोना ने बेहाल कर दिया। और कैसे बेहाल? इसको हिलाने से कुछ होता है? अच्छा, हाँ, ये माइक वाला माइक भी अलग चीज है। तो जितेंद्र जी ने जो बात कही शुरुआत में, वहां से शुरू कर रहा हूं। कोरोना ने बेहाल कर दिया। अच्छे अच्छे तुर्रम खा घर में पानी भरते देखे। अच्छे आपकी मेरी कहीं आत्मकथा जाग जाए तो मन दीजिएगा। आपने भी वही किया होगा, राकेश जी, रमेश जी, सुनिए आप। अच्छे तुर्रम खा घर में पानी भरते देखे। 30 मार खा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे। क्या बात, क्या बात। बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा। बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा। गब्बर सिंह गबरू को भी हमने बर्तन धोते देखा। टीवी देख रही पत्नी जी प्यारी, रसोई में मुरारी। कोरोना ने बेहाल। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम बंद इसका सुनिए। मेरे साथ नहीं हुआ, किसी के साथ हुआ हो, आप जरा सुनिए। कोरोना ने बेहाल कर दिया और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया। अब जरा जाग जाना अगली पंक्ति पे। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया। जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया। जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला। लाला जी की बॉडी का पूरा भूगोल बजा डाला। सैनिटाइजर की अब अगली पंक्ति आपका प्यार चाहती है, जो अब तक नहीं मिला है मुझे। सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी। कोरोना ने बेहाल कर दिया। जरा एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर ताली बजा के बता दीजिए। शुक्रिया। तो मैं अपना समय, गौरी जी को पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है। एक कविता जो है वो रख के विशेष सारी बातें नहीं करूंगा। कई सारी बातें मैं कई सारे उन चुटकुलों का गला घोंट रहा हूं जो मुझे याद आ रहा है। अब आप मेरे त्याग को समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है कि आपके मन में कुछ चीज आ रही होती है, संचालन आपने बहुत अच्छा किया है, और पानी पी पी के कोसेंगे। इसमें पानी इतना ही था जितना कि सरकारी खजाने में धन है। मुझे अभी हमारे अरुण जी मिले बाहर, तो बोले कि अजात शत्रु जी आप आ गए, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अरुण जी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और आपने पहला कवि सम्मेलन दिया, इसके लिए आपको विशेष आभार। और इलेश ने उत्सव किया है, मैं चाहता हूँ इन दोनों के लिए जरा एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। बस आप ऐसा ही करते रहिए। उत्सव, ये उत्सव धर्मी देश है, चलता रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, मैंने भी कहा, मैंने कहा आप चश्मा लगाते हो, आपको कष्ट तो नहीं होता? तो अरुण जी बोले कष्ट तो कुछ नहीं होता, बस महिलाएं मेरी तरफ देखती नहीं है। मैंने कहा चश्मा लगाना छोड़ दो, बोले फिर महिलाएं दिखती नहीं। बड़ा अच्छा संचालन। अच्छा, मैं एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, तो मुझे आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हूं। अपने को नहीं आती। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्ति पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया।
वो बोला देवो न जानाती कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता होता है। अरे बच्चे से मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक बच्चे से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बेटा ये बताओ तमसो माँ ज्योतिर्गमय इसका क्या अर्थ होता है। बच्चा बोला तू सो जा माँ मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। कई सारी। एक बार एक सरकारी स्कूल में आग लग गई, सारे बच्चे खुश हो गए, बोले सबसे बड़ी टेंशन स्कूल था इसी का राम नाम सत्य हो गया। लेकिन एक बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है? बोले आग स्कूल में लगी, वो मास्टर जी तो बाहर खड़े हैं। क्या बात है, अच्छा। जिनके समझ में आ गई उन्होंने बजा दी, जिनके समझ में नहीं आई वो इसलिए बजा रहे कि पास वाले को बताना चाहते कि मेरे भी समझ में आ गए। और कुछ घर जाके बजाएंगे, अरे यार अजातशत्रु ने जो बात वहां कही थी अब समझ में आई। बढ़िया भाई, जिंदाबाद। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है। कविता शिव का विश्वान है तो राम की शक्ति पूजा है। कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है। लेकिन कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ में उतरती तब वो गीत बन जाती है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। एक गीत सुना देता हूँ, 2 मिनट का छोटा सा गीत है। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा कि दम दमे में दम नहीं है खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो शायर का जवाब था गाजियों में जब तलक रहेगी, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या बात, क्या बात। एक गीत सुनाता हूँ, सबका ध्यान चाहूंगा और गौरी जी आपका विशेष चाहूंगा। आप लेट आइए, आपको हम सुनेंगे लेकिन आप भी हम सबको सुनिए। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सबकी तरफ से मैं आपको सुना रहा हूँ। ये अजातशत्रु नहीं, ये पूरा मंच है वो आपको सुना रहा है, सुनिए। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। क्या बात। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कविता जिंदा, आपकी तालियां कमजोर है। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। शुक्रिया। क्यों है जिंदाबाद? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास में, और मेरा सौभाग्य है कि पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है। एक इशारा कर रहा हूँ, क्या बात। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है। जब रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। शुक्रिया, शुक्रिया, आभारी हूँ आपका, आपने अच्छे से सुन लिया। तो 7 महीनों के बाद मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये सोच रहा मैं कहीं भूल तो नहीं गया, लेकिन आपने मेरा मन रख लिया, मेरी ऊर्जा बढ़ा दिया आपने। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और कविता रहती कहाँ है? कहीं एक शायर ने लिखा कि इस गली में एक भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है। कविता कहाँ रहती है? ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। एक इशारा कर रहा हूँ, अगर आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो मेरा कविता लिखना सार्थक हो जाएगा। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती कर को आबाद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। सुनिए, और कविता की अंतिम पंक्तियां। आज इस मंच पे ऐसा कोई कवि नहीं है, एक अच्छी टीम आज यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब ने जुटाई है, एलेश ने जुटाई है। मैं दोनों को पुनः बधाई देता हूँ। कविता का मंच सुनिए। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है।
कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेखों करती ये परवाह नहीं। मैंने कहा था आजाद शत्रु नहीं पढ़ रहा है, ये पीछे बैठे जितने कवि हैं ये सारे के सारे पढ़ रहे हैं। इसको गाकर कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेखों करती ये परवाह नहीं। पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद। जुड़ी सारे, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता। बहुत अभूतपूर्व। खबर एक्सप्रेस वाले भी आ गए हैं। अभिनंदनीय, अभिनंदनीय। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और आखिरी पंक्तियां, मैं किस शहर से आया हूँ, मेरी यात्रा इनसे थोड़ी लंबी है, थोड़ा थका हुआ हूँ। बस मैंने यही कहा था, मैं बैठ रहा हूँ अंतिम 4 पंक्तियों के साथ। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई, पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। सूर्यमल्ल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है, सूर्यमल्ल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। अब मैं पूरी कविता में आपसे विनती करता हूं, अगली पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे अपना आशीर्वाद देके विदा कीजिएगा। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, परम प्रतापी महाराणा। क्या बात है, क्या बात है। कविता जिंदाबाद, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। एक साथ गाइए, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद।